हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग यहाँ सुबह उठ चुके हैं सो के। तो मम्मी ना 5 बजे उठ गई थी या फिर 5:30 बजे। मैं तो आराम से 7:30 बजे उठी। तो यहाँ मेरे पीसा आप सभी को गुड मॉर्निंग विशेस कर रहे हैं। तो यहाँ ना अभी सुबह सुबह ना मेरी बिल्कुल नींद खुली नहीं थी। तो मम्मी यहाँ ले आई थी गरम गरम पानी हल्दी वाला, क्योंकि हम लोग सुबह गरम हल्दी पानी पीते हैं। इससे ना डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होता है, पेट भी साफ़ रहता है। तो मम्मी अपने लिए भी लाई और मेरे लिए भी लाई। तो देखो गाँव में ना बहुत जल्दी नींद खुल जाती है। मेरे को तो दिल्ली में ना 10-11 बजे से पहले अगर मेरे को सोने को मौका दे तो मैं उठूँ ही ना। लेकिन देखो यहाँ पे ना मेरी 6 बजे नींद खुल गई, दोबारा नींद आई ही नहीं। तो हमने सोचा कि बस उठ ही जाते हैं। तो बस मैं भी उठ गई हूँ। मम्मी भी यहाँ पी रही गरम गरम चाय, पानी पी चुकी थी। उसके बाद मैं ना सोची कि अब मैं उठ ही जाती। तो बस मैं उठ गई हूँ सो के। और अब थोड़ा देख रही हूँ बाहर का व्यू कैसा है। और ठंड बहुत ज़्यादा लगती है सुबह सुबह, शाम को और सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है। बीच में तो इतना कुछ नहीं लगता। देखो यहाँ सब लोग उठ चुके हैं और मैंने चप्पल नहीं पहनी पैरों में, तो मुझे ना बहुत ठंड लग रही थी। ये देखो बाहर का व्यू कितना अच्छा था, बिल्कुल सन्नाटा था। स्कूल के बच्चे ना, यहाँ का जो स्कूल है ना वो 10 बजे का है। तो स्कूल के बच्चे अभी आप लोगों को दिखेंगे नहीं सुबह सुबह, वरना दिल्ली में तो 7 से 8 बजे बच्चे दिखने लगते हैं। और ये तंबाकू मुझे घर में से मिला। तो मैं जितने दिन गांव में रहूँगी ना तो सर्च करूँगी ये है तो है किसका। तो गांव में मैं यही मकसद रखूँगी कि किसका था ये। उसके बाद मैंने सोचा कि जल्दी से बिस्तर वगैरह तय लगा लो। तो यहाँ मैं लग गई अपना बिस्तर तय लगाने, क्योंकि ना सुबह सुबह उठो तो अपना काम खुद ही करो तो अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ अपना बिस्तर जल्दी जल्दी से तय लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं देखूँगी बाहर का क्या हाल चाल है। तो देखो मैंने सारे बिस्तर अच्छे से तय लगा दिया। बाहर देखा तो मम्मी और ये दादी जो थी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी सुबह सुबह, क्योंकि घर में ज़्यादा लोग हैं तो सब्ज़ी ज़्यादा कट रही थी। तो मम्मी यहाँ सुबह सुबह काट रही थी आलू गोभी बैगन। तो आज हमारे घर में बनने वाला है दाल चावल आलू गोभी बैगन की सब्ज़ी। तो मम्मी यहाँ सब्ज़ी काट रही थी। और मम्मी को ना वैसे भी ऐसी लाइफ बहुत पसंद है गाँव की, गाँव में रहना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं जा रही थी ब्रश करने के लिए। तो ये था मेरा ब्रश कॉलगेट। तो मम्मी को ना मैंने बोला मुझे ढूंढ के दो, मुझे मिल नहीं रहा था। फिर मैंने कहा निकाल के भी दो तुम। तो कह रही थी तू छोटी बच्ची क्या जब मैं तुझे कॉलगेट भी निकाल के दूँ। मैंने कहा हाँ हाँ निकालो। फिर यहाँ देखो मैं ब्रश वगैरह कर चुकी हूँ। तो मैंने मुंह हाथ भी अच्छे से धो लिया है। तो अभी नहाने का कोई मेरा इरादा बिल्कुल नहीं है। फिर ये बच्ची मेरे पास आई मेहंदी लगवाने के लिए, तो मैंने इसके लगा दी मेहंदी। उसके बाद मेहंदी लगाने के बाद उठी ने तो मैंने देखा पूरे घर में कि मम्मी नहीं है। तो फिर बाहर निकल के देखा तो मम्मी बगल वाली भाभी के साथ गई थी चूड़ी लेने, भाभी न्यू वाली भाभी के लिए। और ये है मेरा प्यारा सा दोस्त, इसका नाम मैंने अभी तक सोचा नहीं। आपको पता हो या फिर मन में हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स में। उसके बाद ना यहाँ मैं अपने भैया लोगों का वेट कर रही थी, क्योंकि ना घर पे कोई था ही नहीं। आज शादी वाला दिन था ना, तो सब लोग बाहर सामान लाने गए थे। और ये देखो ये मेरा दोस्त एक ही दिन में मेरा दोस्त बन गया, कितना प्यारा है ना। और अब मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया नहाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ अब नहाने। मम्मी भी नहाने जा रही थी, बस अटैची में से कपड़े निकाले फिर मैं जा रही हूँ बस नहाने के लिए। तो यहाँ पे ना लेन देन चल रहा था, यानी कि मम्मी जो भी सामान लाई थी ना तो बुच्ची दीदी को दे रही थी। तो वही चीज़ है ये। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। और अभी बस मैं जस्ट नहा के आई हूँ और मैं जा रही हूँ धूप में। बाल तो मैंने सारी बदली गई है, कुछ जा रही थी। और अभी मेरा मुँह एकदम फट रहा है। तो पहले मैं क्रीम लगा रही थी, फिर थोड़ी देर धूप सेकूँगी। और मम्मी ना यहाँ देखो खाना बना रही है। मेरा तो कोई काम है नहीं, तो मैं नहा धो के रेडी हो गई। और घर में भी कोई नहीं है, क्योंकि भैया लोग सब गए सामान लाने और मैं अकेली हूँ। तो ना मेरी एज का ना यहाँ कोई है नहीं, तो इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और मैं देखो यहाँ पे पीछे खेत है। रात को बहुत डरावना सीन था यहाँ पे, तो अंधेरा काला काला बहुत डरावना। पर मैं नहा ली हूँ। अब मैं जल्दी से क्रीम लगा लेती हूँ। नहा धो के ना लगता है कि हाँ काम खत्म। और वैसे भी आज तो शादी का घर है, तो शादी है आज, तो बाराती 6 बजे जाएगी। मैं तो जाऊँगी नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हम लोगों में ना लड़कियाँ नहीं जाती बाराती में। इसलिए क्या ही कर सकते हैं, घर में रहना पड़ेगा मुझे। पहले मैं क्रीम लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। रेडी हो गई है, मैं जा रही थोड़ी देर बाहर। ये देखो मम्मी बना रही है खाना।
मम्मी नहाई नहीं अभी तक। उसके बाद ना भैया सब लोग आ गए थे। मैंने उन्हें बोला था मेरे लिए कुछ अच्छा सा गर्मा गर्म लेके आना, तो वो लोग मेरे लिए लेके आए थे समोसे और गरम गरम लिट्टी। तो हम लोग वही खा रहे थे चने की सब्ज़ी के साथ, बहुत टेस्टी था। और मुझे ना जब तक मैं नहाती नहीं मुझे भूख लग जाती नहाते ही, तो वो मैंने खाया गरम गरम। मम्मी को कह रही थी मम्मी मेरे मुँह के अंदर डालो, तो मम्मी ने देखो कितने प्यार से मुझे खिलाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था सच। और फिर ना मैं सब्ज़ी के साथ नहीं खाई तो मैं बाहर आ गई। तो ये देखो बुच्ची दीदी कर रही है बालों में कलर, और ये भाभी इनके बालों में कलर लगा रही थी, तो मम्मी ने भी खा लिया था। और यहाँ पे ना मम्मी जा रही थी नहाने और मैं तो मज़े से खा रही थी। तो ये देखो सब लोग अपने अपने कामों में बिज़ी थे। मुझे गांव की लाइफ में देखने में बड़ी अच्छी लगती है। तो देखो कितनी इन्जॉय लाइफ है, नो टेंशन नो पोल्यूशन कुछ भी नहीं। और ये है मेरा क्यूट सब दोस्त। और फिर ना ये भूखा लग रहा था मुझे, तो मैं इसके लिए खाना लाने गई थी, यानी कि बिस्कुट। फिर ना यहाँ पे भैया को ना साइकिल से चोट लग गई थी, देखो कितनी गहरी चोट लग गई थी साइकिल से, और इनको दर्द भी नहीं हो रहा, चमड़े बड़े प्यार से निकाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, क्योंकि सुबह का टाइम था, रात शादी हुई थी, तो जल्दी जल्दी सोच रहे थे खाना वाना बना के एकदम फ्री हो जाए। और यहाँ खाना आज मेरे भैया बना रहे थे, क्योंकि सुबह का खाना बन गया था, ये था शाम का खाना यानी कि रात का खाना। तो यहाँ भैया सभी खाना बना रहे थे। ये देखो सब कोई ना कोई किसी न किसी काम में लगा ही हुआ है। और मैं सबको खाना बनाते हुए देख के आराम से मज़े ले रही थी, क्योंकि मुझे तो कोई काम था नहीं। तो यहाँ भैया बना रहे थे आलू गोभी की सब्ज़ी। अभी सर्दियों का मौसम है तो गोभी सस्ती थी। फिर मेरा खाना बन के बिल्कुल रेडी हो गया था। देखो कितना टेस्टी लग रहा है ना, दाल चावल आलू गोभी की सब्ज़ी और आलू बैगन की सब्ज़ी भी थी। आलू बैगन की मम्मी ने बनाई थी और आलू गोभी की ना भैया बना ही रहे थे, तो थोड़ा टाइम था, लेकिन मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं जल्दी से अपना खाना लेके आ गई और खाने लग गई। तो खाना वगैरह खा ली। तो यहाँ पर बुच्ची दीदी सामान वगैरह जो था ना वो पैक कर रही थी नई दुल्हन के लिए, उनको देना था ना, तो वही साड़ी वगैरह देख रही थी। फिर मैं इसके लिए लाई थी एक पापे, मैं अभी तक इसका नाम नहीं सोची हूँ क्या रखूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा, तो देखेंगे बाद में। और मैंने इसको खाना दिया, लेकिन ये खा नहीं रहा था, फिर इसको तोड़ के दिया थोड़ा थोड़ा। तो देखो कितने प्यार से खा रहा है ये। तो होता है ना कि आप जिसको अगर आप जानवरों को ज़्यादा प्यार दो तो वो आपको उससे दुगना देते हैं। तो यहाँ मम्मी हो चुकी थी नहा धो के रेडी। देखो कितनी प्यारी लग रही थी। मम्मी ने ब्लू गोल्डन कलर की साड़ी पहनी थी, और मेरी मम्मी ने साड़ी में बहुत प्यारी लगती है। वैसे तो हर कपड़े मम्मी पे सूट ही करते हैं। तो मैं और मम्मी ना थोड़ा घूमने के लिए जा रहे थे। देखो बाहर अभी भी बिल्कुल खाली था, 1:30 बज रहे थे समथिंग। और अभी मैं और मम्मी जा रहे थे खेत में घूमने थोड़ा सा ही, क्योंकि ना घर में कुछ खास काम तो था नहीं आज हमारा। तो बस यूँ ही पास में मैं और मम्मी घूमने के लिए ही जाएंगे। और धूप भी अच्छी खासी थी, ठंड बिल्कुल नहीं है, थोड़ी थोड़ी होती है सुबह सुबह बस, और कुछ खास नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अभी तो हम लोग दोपहर हो रही है और आज तो बाराती जाएगी। और ये मेरी छोटी सी दोस्त बनी है क्यूट सी। और अभी मैं जा रही हूँ उसका स्कूल देखने। मम्मी लोग पता नहीं अंदर क्या कर रही है। हम लोग ना बहुत बोर हो रहे थे, है ना, ये भी। तो ये मुझे बाहर लेके आई, बोली दीदी चलो बाहर। तो हम दोनों घूमने जा रहे हैं और वहाँ से आके देखेंगे। और भैया लोग तो है ही नहीं घर में, सब लोग गए मार्केट सामान ख़रीदने। तो मैं बोर हो रही हूँ, और मेरी एज की कोई लड़की नहीं है, तो मैं और ज़्यादा बोर हो रही हूँ। तो मैं इसी को दोस्त बनाई, और अब हम दोनों जा रहे हैं इसका स्कूल देखने। फिर वहाँ से वापस आएंगे, खाना पीना खा चुके हैं। फिर मैं और मम्मी ना यहाँ पे खेत में घूमने के लिए आ गए। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, जितनी दूर तक नज़र जा रही है उतनी दूर तक सिर्फ खेत ही खेत है। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और हम लोग इतने सालों बाद गाँव आए। मैं मम्मी तो बचपन से रही थी, तो मेरे को तो हैबिट नहीं है। और ये देखो मैंने यहाँ पे कितनी इंजॉय कर रही थी। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और खेतों में जो है ना नमी है बिल्कुल अभी, इसमें से चावल निकल रहे, चावल। हाँ, तो मैं छोटू को भी दिखाने आई हूँ, उसको पता नहीं था कि चावल कैसे बनता है और चावल का पेड़ कैसा होता है। ये देखो हम ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ना बर्बाद हो जाएगा ना। तो मैं इसे दिखाने आई हूँ कि धान से चावल बनता है, और चावल का धान का पेड़ ना ऐसा होता है। तो ये देखिए अभी तो कुछ खेतों में धान लगा हुआ है, और कुछ ये रहा कट गया है। ये देखिए कट कट के जो कटरी बंधी हुई है। तो आज है शादी, और थोड़ा सा टाइम निकाल के हम खेत में आ गए हैं घूमने के लिए। और उसके बाद ना हम लोग घर की तरफ ही जा रहे थे। तो बज गए थे 3 या फिर 4 बज रहे थे शायद से। और यहाँ स्कूल के बच्चों की ना छुट्टी हो रही थी। गांव की लाइफ कितनी अच्छी होती ना, सुबह 10 बजे का स्कूल हो, 3 बजे छुट्टी हो, तो सुबह उठने का टेंशन नहीं। यहाँ पे तो दिल्ली में बहुत जल्दी जल्दी उठ के जाओ। फिर हम लोग घर आ ही गए थे, और मैं आके ना खा रही थी गर्मा गर्म पापड़।
तो हम लोग ना खेत वगैरह अच्छे से घूम के आ गए और इन लोगों का अभी तक खाना नहीं बना, क्योंकि यहाँ बन रही है दूसरी सब्ज़ी। तो निखिल भैया बना रहे थे मटर पनीर की सब्ज़ी, लेकिन मटर पनीर में मटर गायब था, तो उसमें हमने गोभी ऐड कर दी थी। तो मम्मी ना भैया के पीछे पड़ गई कि आज मैं इनको वायरल करके ही रहूँगी। तो मम्मी ने वीडियो बना ली और हो चुका था यहाँ शाम का टाइम, क्योंकि रात हो गई थी और ना अंधेरा अब जल्दी हो जाता है, दिन छोटा हो गया, तो 6 बज गए थे। तो वैसे तो आज शादी थी और मुझे बारात में जाना नहीं था, लेकिन मम्मी ने लोगों ने फ़ोर्स किया कि रेडी हो जा, तो मैं फिर भी जैसे तैसे रेडी हो गई, क्योंकि दिल से तो हुई नहीं, क्योंकि मुझे कोई लेके नहीं जा रहा। और यहाँ मैं रेडी होके बैठी थी चुपचाप, तो मैंने सोचा मैं करूँ क्या। और ये देखो मम्मी भी रेडी थी, मम्मी ने साड़ी चेंज नहीं करी और सब लोग जो थे ना वो रेडी हो रहे थे, क्योंकि फ़ोटो वगैरह होती। ये देखो यहाँ फ़ोटो सेक्शन चालू हो चुका था, कैमरामैन भी आ चुके थे। ये है हमारे प्यारे से क्यूट से दूल्हे राजा, और कितने क्यूट लग रहे हैं ना। इन्होंने ना सेहरा पहन रखा था और इन्हें बहुत अच्छे भी लग रहे थे मुझे देखने में भी। और यहाँ सब लोग फ़ोटो सेशन करा रहे थे इनके साथ, और मैं यहाँ वेट कर रही थी कि मेरा नंबर कब आएगा। और ये थी हमारी भाभी। तो देखो आज सब लोग कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं ना। तो गांव की शादी मैंने पहली बार ही देखी है, लेकिन ना ये गलत है कि लड़कियों को बारात में नहीं जाने देते तो मैं भी इंजॉय करती और मैं चली भी जाती, बट मेरी एज की कोई लड़कियाँ नहीं थी तो मैं नहीं गई। और यहाँ पे ना बहुत अच्छा फील आ रहा था सच में। बहन नहीं है, मैं ही हूँ बेचारी एक। बेचारी मतलब क्या होता है? अभी कोई आया नहीं है ना, मैं ही हुई ना। देना जल्दी के सोच के पर्दा हटा लिया ना। मेरा राज चलेगा, वहाँ भी मैंने किया था। कमाली बैठे बिठाए पागल के 500 में नहीं मानना होता था। रख 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 अभी दे 500 रुपए में नहीं मानना है। नहीं 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 भाई मुझे नहीं पता। पागल है नहीं पकड़ पकड़ पकड़। अरे नहीं उधर से आएंगे ना तो फिर ससुराल से जब आएगा तब बहुत मेरा भैया ना जिंदा लड्डू नहीं भैया याद रखना, आने वक्त क्या बन गया यहाँ हाँ सही है ना। फिर ना ये कोई रस्म होती तो यहाँ हो रही थी रस्में वगैरह, जो थोड़ी थोड़ी रस्में बाकी थी ना, तो उसे ही ये लोग पूरा कर रहे थे। उसके बाद बाराती निकलेगी। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.
turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. और यहाँ पे ना सारी की सारी रस्में अच्छे से ख़त्म हो गई थी। तो अब बाराती लोग जो थे वो गाड़ी में बैठ के निकल ही रहे थे, क्योंकि यहाँ से जहाँ जाना था वो बहुत दूर था। तो ये लोग जल्दी ही निकल रहे थे और अंधेरा भी हो चुका था। तो देखो सब लोग बाराती वगैरह जो थे ना, सब लोग गाड़ी में बैठ रहे थे निकलने के लिए। सब लोग तो जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स सब लोग जा चुके हैं और कल सुबह ही आएंगे, और तरुण भैया तो 5 दिन के बाद ही आएंगे। और ये अभी ना बाहर ऐसे ही जा रहे हैं किसी को छोड़ने, और मैं नहीं जा रही क्योंकि मैंने सोचा बैठ ही जाती हूँ, ठंड बहुत है। मैंने वैसे भी स्लीवलेस पहन रखा है, दिक्कत होगी ना। बस अब हम लोग ख़त्म ही है सब कुछ, तो अब जा रहे चेंज वेंज करेंगे, खाएंगे पियेंगे सोएंगे। फिर ना आज सामा खेला जाता है, तो यहाँ पे सारी औरतें आई थी सामा खेलने के लिए, और मैं कपड़े बदल के आ चुकी थी। तो यहाँ सब लोग खेल रहे थे सामा। तो मुझे तो कभी पता नहीं था कि ये सब क्या होता है। आज पहली बार ही देखूँगी कि सामा कैसे खेलते हैं गांव में। तो मम्मी ने कहा बहुत अच्छा लगता है, सब गांव की औरतें मिलके खेलते। तो मम्मी ने कहा तू भी रुक के देख, सब कुछ के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सामा जी की मूर्तियाँ कितनी सुंदर सुंदर थी, और यहाँ पर ना इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाया भी जाता है। तो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और मैं देख रही थी, देखो कितनी सुंदर मूर्तियाँ थी। फिर इन लोगों ने कोई दिया टाइप जलाया, उसके बाद ना ये उनकी टोकरियों में पता नहीं क्या क्या था। तो मम्मी मुझे एक एक करके बताई जा रही थी। और अगर आप लोगों के में भी ये सामा का खेल खेला जाता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। उसके बाद ना सामा का खेल पूरा हो चुका था, तो हम लोग आ गए थे अपने अपने घर पर। और यहाँ पे ना सब लोग जितनी भी लेडीज़ थी यहाँ बातचीत कर रही थी, और पूड़ियाँ गर्मा गर्म तल रही थी। भूख तो लगी गई थी, तो बस अब हम लोग सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो मैं और मम्मी खाना खा रहे थे, सब लोग धीरे धीरे एक एक करके खाना ही खाना था बस। और बाराती आएगी कल अगले दिन, यानी कि तो भैया तो नहीं आएंगे, वो 4 दिन के बाद ही दुरागमन होता है हमारे इधर। तो बस अब मैं जा रही थी सोने के लिए, तो ये भाभी भी खड़ी थी, तो मैंने दिखा रही थी ये रही मम्मी। तो मैंने तो कपड़े बदल लिए थे, सभी कपड़े बदल चुके थे मैक्सिमम, और बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो अब तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो कल वो लोग जब आएंगे तो हम लोग दुरागमन देख के ही दिल्ली जाएंगे। तो गाइस अब मैं चलती हूँ सोने के लिए। तो आपको 2 से 3 दिन तक हमारा गांव का व्लॉग ही देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा, और वेडिंग व्लॉग, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हम सब लोग कैसे लग रहे थे ये भी बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ढेर सारी लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली सारी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, और आप हमारी वीडियो पूरी देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, बाय।